जेएनयू की दीवारों पर लिखी अक्षरों ने साफ कह दिया है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अब आप लोगों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो उन भटके हुए लोगों की नादानी मानकर भूल जाएं, जैसे वर्षों तक कश्मीर में हम लोग कहते आए हैं, या तो फिर आवाज उठाए। अगर नजरअंदाज कर दिए तो दिल्ली को कश्मीर बनते ज्यादा दिन नहीं लगेगा, और अगर आवाज उठाए तो कुछ बुद्धिजीवी लोग कहेंगे देश में जातिवाद फैला रहा है। ये किसी एक वर्ग की बात नहीं है, ये धीरे धीरे देश में फैल रही चरमपंथियों के किए गए कायराना हरकत को नजरअंदाज करने का नतीजा है कि जेएनयू जैसे जगहों के दीवारों पर ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लिख दिए जाते हैं और हम इसे खड़े होकर देखते रह जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि ब्राह्मण मतलब लालची होता है, ब्राह्मण मतलब मतलबी होता है। चलिए आज बताते हैं ये ब्राह्मण आखिर है कौन। हमें बचपन से तोते की जैसे रटाया गया कि वंस अपॉन अ टाइम देयर इज ए ग्रेडी ब्राह्मण। बॉलीवुड के चाहे फिल्में हो या मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास, फिल्म के विलेन जब भी दिखाए जाते थे तो उनके गले में रुद्राक्ष माला और केसरिया तिलक लगाकर एक वर्ग को बड़ी चालाकी से बदनाम करने की साजिश करते थे, और लोग भी बड़े मजे से इसे देखते थे। मांग बढ़े तो बॉलीवुड में ऐसे फिल्मों की लाइनें लग गई। एक किसी प्रोपेगेंडा के तहत काम हो रहा था। आज हर उन आरोपों के बारे में बात करेंगे जिसे समाज में बड़ी चालाकी से फैलाया गया। ब्राह्मण लालची होते हैं। ब्राह्मण यानी कि लालची व्यक्ति जो फटे पुराने कपड़े पहनकर गांव की गलियों में घूमता रहता है और कर्मकांड दक्षिणा के नाम पर पैसा ऐंठता है। बॉलीवुड के फिल्में हो या मुंशी प्रेमचंद की कथा, सभी में ब्राह्मणों को दोस्त, पाखंडे, निर्दयी, ढोंगी और लालची बताया गया है। ब्राह्मण अपने स्टीरियोटाइप घिनौने रूप में बिकते रहे और आप भोले भाले सीधे लोग ये झूठ बार बार खरीदते रहे। ये बार बार कहा गया कि ब्राह्मणों का इतिहास लोभ और लालच से भरा हुआ है। तो चलिए पहले इतिहास की ही बात कर लेते हैं। द्वापर का पन्ना खोलते हैं तो सबसे पहले कौन सा ब्राह्मण आपको नजर आता है? सुदामा। पिछले 5000 वर्षों में सुदामा एक गरीब का चेहरा बना हुआ है, वो भी तब जब उनके सबसे करीबी मित्र कृष्ण द्वारका जैसे वैभवशाली राज्य के राजा थे। सुदामा सिर्फ मुंह खोलते तो कृष्ण उन पर हीरे मोतियों की बरसात कर देते। लेकिन ब्राह्मण सदैव से स्वाभिमानी रहा है। सुदामा ने कृष्ण से कभी कुछ भी नहीं मांगा। उन्हें हीरो मोती नहीं, बस भगवान के चरण चाहिए थे। ब्राह्मण को बस उतना ही धन चाहिए जितना उसे भिक्षा में मिल गया हो। वो भिक्षा भी ऐसे नहीं मांगता। पहले ब्राह्मण परमपिता परमेश्वर से आपकी सुख सुविधा के लिए कामना करता है, उसके बाद मुट्ठी भर चावल स्वीकार करता है। दूसरा आरोप लगते आया है कि ब्राह्मणों का इतिहास में कोई योगदान नहीं रहा है। कुछ लोग हैं जिन्हें हमारे देश में कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं और आप तो खुले मन से स्वीकार करते हैं कि भारत जैसे गौरवशाली संस्कृति दुनिया भर में कहीं नहीं है। तभी तो जो हमें लूटने आए उन्होंने सोने चांदी से पहले हमारे संस्कृति को लूटना चाहा। हमारे ग्रंथ जला दिए, हमारे स्वर निर्माण, अतीत के चिन्ह तक मिटा दिए। फिर भी हम लोगों के पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ बच गया। अपना तो सब कुछ लूट चुका, फिर भी अक्षय है धनागार। इन पंक्तियों के साथ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। सवाल ये उठता है, जो बच गया उसे बचाया किसने? ब्राह्मणों ने। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भागवत गीता ऐसे कई अनमोल सनातन ग्रंथ हैं जिनके पांडुलिपि को इस्लामिक हमलावरों और अंग्रेजों से बचाने के लिए ब्राह्मण अपने प्राणों पर खेल गए। और लोग कहते हैं ब्राह्मणों का इतिहास में कोई योगदान नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहला योगदान किसने दिया? वीर मंगल पांडे ने। जिन्होंने अंग्रेज के भी छक्के छुड़ा दिए वे ब्राह्मण थे। और मैसेडोनिया का वो लुटेरा सिकंदर, उसके विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया था? ब्राह्मणों ने। ब्रह्म स्थल के दिव्य भूमि पर मिट गए, लेकिन वो अत्याचार की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। और अखंड भारत का पहला सपना किसने देखा था? चाणक्य ने। वो भी एक ब्राह्मण थे। तक्षशिला की विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। क्या जरूरत थी हजारों टुकड़ों में बटे राष्ट्र को समेटने की? धनानंद ने कहा भी था कि कोई अच्छा सा पद ले लो और चैन से बांसुरी बजाते रहो, लेकिन चाणक्य ने बिगुल बजा दिया और ले आए भारतवर्ष को एक ध्वज के नीचे। सम्राट बनने की बारी आई तो वो स्वयं सम्राट बन सकते थे, लेकिन बने नहीं। बनाया किसको? तो एक निर्धन वनवासी को। इसी से एक और आरोप भी याद आता है कि ब्राह्मण सत्ता के लालची होते हैं। राजा दशरथ के मृत्यु के बाद राम और लक्ष्मण दोनों वन में थे और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे।
अयोध्या का सारा कंट्रोल या यूं कहे कि पावर ऑफ अटर्नी महर्षि वशिष्ठ के हाथों में था। वे चाहते तो एक झटके में अयोध्या को अपने अधीन कर लेते, मगर कहीं भी यह प्रसंग नहीं मिलेगा जहां खुद महर्षि वशिष्ठ ने सत्ता पाने के लिए कोई षड्यंत्र की हो। सच तो यह है कि ब्राह्मणों ने कभी सत्ता का लालच किया ही नहीं। हमारी प्राथमिकता सदा से एक महान सम्राट बनाने की रही है, स्वयं सम्राट बनने की नहीं। लेकिन फिर भी मातृभूमि ने राजस्व प्रदान किया तो हमने कभी उनके माथे पर कलंक नहीं लगने दिया। सुंग, कन्नौज, वाकाटक, पल्लव, कदम, आंध्र, सातवाहन वंशों का इतिहास उठा कर देख लीजिए। महाराजा दाहिर से लेकर ब्राह्मण पेशवा बाजीराव वल्लाई का जीवनी पढ़ लीजिए। सिंहासन पर बैठे तो अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया। एक और बात जो बड़े गैर जिम्मेदारी ढंग से कहा जाता है कि ब्राह्मण फूट डालते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से, राजपूतों से हमेशा द्वेष रखा। इतिहास उठाकर देख लीजिएगा कि जब राजपूत राजा छत्रसाल का पत्र बाजीराव को भोजन करते समय मिला तो उस पत्र में लिखा था, जो गति ग्राह राजेंद्र की सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल के बाजी राखो लाज। यानी जो दशा मगरमच्छ के मुंह में पैर फंस जाने के बाद बलशाली हाथी की हो जाती है, वही दशा आज बुंदेलखंड की है। पत्र पढ़ते ही पेशवा भोजन छोड़कर चल देते हैं। जाते हुए बाजीराव से किसी ने कहा कि भोजन तो कर लो पेशवा, तो उन्होंने जवाब दिया कि आज अगर मैं राजा छत्रसाल की मदद नहीं करने पहुंचा तो इतिहास कहेगा कि एक क्षत्रिय ने मदद मांगे और एक बेपरवाह ब्राह्मण भोजन करता रह गया। उन दिनों महाराष्ट्र से बुंदेलखंड जाने में 10 दिन लगते थे, लेकिन पेशवा ने बिना कहीं रुके समय गवाए 500 घोड़ों के साथ ये सफर मात्र 48 घंटों में पूरा कर तुर्क फंगस खान की सर धड़ से अलग कर दी और पूरे बुंदेलखंड को अभय प्रदान किया। महाराज छत्रसाल ने एक कहा था, जग उपजे 2 ब्राह्मण परशु और बाजीराव, एक डाही राजपूतिया एक डाही तुर्काव। यानी इस संसार में आज तक 2 सबसे अभूत ब्राह्मण जन्मे हैं, एक भगवान परशुराम और एक पेशवा बाजीराव। यह है हमारा गौरव, हमारा स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए बलिदान। लेकिन आज कुछ लोग ब्राह्मणों की बलिदान और त्याग को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते और जेएनयू जैसे संस्थानों में ब्राह्मण छोड़ो नारे के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते।